जिस तरह से मैं सबसे अव्वल में ये बात कहूंगा कि कांग्रेस सरकार हमेशा से इन मुसलमानों हिंदुओं के बीच में, अगरचे कि बीजेपी को मुकम्मल फैसिस्ट और कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, तो मैं ये बात पुरजोर अंदाज से कहूंगा कि कांग्रेस कोई दूध की धुली हुई नहीं है। यह इसने हमेशा से इस हिंदुस्तानी शहरियों के जज्बात के साथ खेला, चाहे वो बाबरी मस्जिद रहे, चाहे मुसलमानों का रिजर्वेशन रहे, चाहे SC/ST के रिजर्वेशन रहे या OBC के रिजर्वेशन रहे। उनके रिजर्वेशन के नाम पर हमेशा से एक सियासी हरबा खेलते हुए इस मुल्क के अंदर इख्तिलाफ पैदा करके इस मुल्क की अवाम के अंदर एक अलग सा माहौल बना करके फैसिस्ट हुकूमत को आने का एक मौका, एक पैसेज प्रोवाइड किया। मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर BZ जमील साहब से मैं ये बात कहना चाहता हूं खुले अंदाज में, आप खैरात बांटना बंद कर दीजिए, ये नाटकबाजी बंद कर दीजिए। अगर आपके अंदर वाकई इस कौम को रिप्रेजेंट करने का, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने का दम है, तो वो टेबल पर टोक करके वो फाइल लेकर आकर के बताइए, वो कांग्रेस आयोग की रिपोर्ट को आप शाये करा करके बताइए, एक्सेप्ट करके बताइए, तब हम मानेंगे कि आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर। आज की सरकार से खुले अल्फाज में मुतालिबा है, अगर तुम में दम है, अगर कि तुम अपने आप को इस मुल्क का सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप का चैलेंज उठाने की अगर ताकत है, तो अब सरकारों में रहो, वरना तुम अपनी कुर्सी खाली करने के लिए तैयार रहो। मैं आज के इस सख्त दौर के अंदर जो दुनिया भर में जो बर्बरियत हो रही है, जो गाजा के मासूम खवातीन और बच्चों को जिस तरह से बमबारी करके इजराइल और फलस्तीन के अंदर ये जो हुआ है, मैं उसको कंडेम करते हुए मैं इस बात को शुरुआत करना चाहूंगा कि UN और OIC बैठ करके अपने मुल्क और दुनिया भर के हालात को कंट्रोल करे, ताकि इस तरह की बर्बरियत किसी भी इंसानियत के साथ ना हो। जिस तरह से तंजीमों ने, जिस तरह से कायदीन ने, जिस तरह से उलमा ने, जिस तरह से लोगों ने, जिस तरह से बढ़ चढ़ करके सारे इस कर्नाटक की रियासत के अवाम ने जिस तरह से वोट दे करके आपको जिम्मेदारी दी, आपने जो जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी को निभाना इस वक्त की सरकार की अव्वल और असहद जिम्मेदारी है। आप हमेशा से देखेंगे, जिस तरह से मैं सबसे अव्वल में ये बात कहूंगा कि कांग्रेस सरकार हमेशा से इन मुसलमानों हिंदुओं के बीच में, अगरचे कि बीजेपी को मुकम्मल फैसिस्ट और कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, तो मैं ये बात पुरजोर अंदाज से कहूंगा कि कांग्रेस कोई दूध की धुली हुई नहीं है। यह इसने हमेशा से इस हिंदुस्तानी शहरियों के जज्बात के साथ खेला और दोगला रुख और दोहरा रवैया इख्तियार करते हुए, आप जानते हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद रहे, चाहे मुसलमानों का रिजर्वेशन रहे, चाहे SC/ST के रिजर्वेशन रहे या OBC के रिजर्वेशन रहे, उनके रिजर्वेशन के नाम पर हमेशा से एक सियासी हरबा खेलते हुए इस मुल्क के अंदर इख्तिलाफ पैदा करके इस मुल्क की अवाम के अंदर एक अलग सा माहौल बना करके फैसिस्ट हुकूमत को आने का एक मौका, एक पैसेज प्रोवाइड किया। मैं कंडेम करता हूं ऐसी जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मुल्क के अंदर। इस BR अम्बेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह डेमोक्रेटिक और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है कि यहाँ की आबादी जितनी, जिनकी जितनी होगी, जिनकी जितनी संख्या होगी, उतनी उनकी भागीदारी होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हर इंसान को, हर हिंदुस्तानी शहरी को, हर कौम और जात को उनके बराबरी के मसावत के हुकूक मिले, बल्कि हमारे मसावत के साथ खिलवाड़ करके, जात पात पर बांट करके हमें आज यह राज कर रहे हैं। हमें तकलीफ है उन नुमाइंदों को जिनको एक कौम के नाम पर चुन करके रिप्रेजेंट करते हुए उनको वहां पे ऐवानों में हमने भेजा। उनको शर्म आनी चाहिए। वो गूंगे बहरे और दलाली करने का काम करते हैं। उनको अक्ल आनी चाहिए कि BR अम्बेडकर साहब के एक कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस मुल्क के संविधान ने उनकी कम्युनिटीज के लीडर्स को भेजा है ताकि वो कम्युनिटीज के उनकी कंडीशंस, उनके सिचुएशंस और उनके हालात पर बात करे और उनके मसाइल को हल करने के लिए वहां पर रिप्रेजेंट करे। बल्कि कर क्या रहे हैं? आप गूंगे बहरे बन करके बैठे हुए। मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर BZ जमील साहब से
मैं ये बात कहना चाहता हूं खुले अंदाज में, आप खैरात बांटना बंद कर दीजिए, ये नाटकबाजी बंद कर दीजिए। अगर आपके अंदर वाकई इस कौम को रिप्रेजेंट करने का, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने का दम है, तो वो टेबल पर टोक करके वो फाइल लेकर आकर के बताइए, वो कांता आयोग की रिपोर्ट को आप शाये करा करके बताइए, एक्सेप्ट करके बताइए, तब हम मानेंगे कि आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर। और धोखले अंदाज में लोगों को खैरात बांटते हुए आपके अपने वीडियो वायरल करते हैं, कितनी शर्म की बात है। हमें तो चाहिए वो मर्दाना लीडरशिप जो हमारे बारे में, हमारे हुकूक के लिए बात कर सके। मैं बड़े तकलीफ से कहता हूं, मेरे को इस बात की भी खुशी हुई थी बीजेपी सरकार ने जब वो हमारे 4% रिजर्वेशन को निकाल करके 2% हमारे लिंगायत भाई को देने की और 2% किसी और को देने की, उन्होंने मुंह पे ऐसे फैल से मार करके कहा हमें खैरात नहीं चाहिए, हमारे भाइयों का हक छीन करके अब तुम हमें दोगे। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, उन लिंगायत भाइयों को मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने मर्दाना जुर्रत की है, मैं सलाम करता हूं उनको। मेरी आज की सरकार से खुले अल्फाज में मुतालबा है, अगर तुम में दम है, अगर कि तुम अपने आप को इस मुल्क का सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप का चैलेंज उठाने के अगर ताकत है, तो अब सरकारों में रहो, वरना तुम अपनी कुर्सी खाली करने के लिए तैयार रहो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कभी किसी के साथ जुल्म और बर्बरियत होने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी और अपनी जिम्मेदारी जानती है। भले हम अंदर रहें, ऐवानों में रहें या बाहर रहें, हम अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से और ईमानदारी के साथ और इंसाफ और अमन के साथ काम करते रहेंगे। मैं उन तंजीमों से भी मुतालबा करता हूं, क्या आपका दिल उस वक्त जिस तरह से एक कौम की बात करके पसीज रहा था, सहमा सहमे अंदाज में बात कर रहे थे, लोगों में आके चूमगोई कर रहे थे, आपको शर्म नहीं आती? आप गिरबान नहीं पकड़ सकते तो फिर दलाली क्यों करते हो? तुमने ये समाज के साथ धोखा किया है, इस जमहूरियत के साथ धोखा किया है। मैं तो कहूंगा कि ये मुल्क के अंदर धोखेबाज इस तरह से पनपेंगे तो ये मुल्क आबाद नहीं बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमें इंसाफ, सोशल जस्टिस की बात करनी चाहिए। मैं सिद्धरामैया सरकार और डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम है, मैं उनसे इल्तिमास करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप संजीदा लें, संगीनी से काम लें। अगर आप संगीन नहीं हैं, संजीदगी से नहीं लेंगे, तो आप ये बात जहन में रख लें, जिस जोश और खरोश के साथ हमने आपको, इस कर्नाटक की जनता ने आपको उस ऐवान में बिठाया और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बनाया, माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया है, और गुलबर्गा की जो एमएलए जो गूंगी और बहरी खातून है मेरी बहन, मैं उनसे भी इल्तिमास करता हूं, अगर आप टेबल पर जा रही है, अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, तो आप इमीडिएटली रिजिग्नेशन देकर के आप ऐवान से बाहर आए। आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शंस में अगर ये मुतालबे को अगर पूरा नहीं किया, कांताराज आयोग की रिपोर्ट को कबूल करते हुए मंजर आम पर ला करके और उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, रूप अमल नहीं लाया गया, तो आप यकीन जानिए, या जो आप जिस तरह से इस कम्युनिटी के अंदर खौफ और हिरास पैदा कर रहे हैं कि आने वाले एमपी इलेक्शन, मैं कहता हूं पूरा देश सेकुलर है, तुम कम्युनल है। अगर तुम्हारी सोच कम्युनल होती, पॉलिटिकल सोच कम्युनल होने की वजह से ये देश कम्युनल होता जा रहा है। मैं इस मुतालबे के साथ मैं ये चाहूंगा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने हमेशा से अपना जो अपोजिशन जो किरदार निभाया है, मैं वाकई सल्यूट के साथ मैं कह सकता हूं और अवाम से भी कहता हूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी जात पात के लिए नहीं, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, वो खवातीन के लिए भी, वो मर्दान के लिए भी, वो सारे जो इस देश के नागरिक हैं, उन सब की जुबान बनने के लिए तैयार है।